बड़ी बात कर रहा हूँ कि यदि इससे बड़ा प्रमाण आपको कहीं नहीं मिल सकता। महाअष्टमी एक घटी का मात्र भी, महाअष्टमी का जो निर्णय दे रहा हूँ आप पंचांग उठाइए और जो विद्वान हैं बुद्धि लगाएं, क्योंकि इसमें जो है शास्त्रों की बात करना है, शास्त्रों के विपरीत बात करने से कुछ नहीं होता। ये सोशल मीडिया गूगल फेसबुक में सर्च कर लेने से जो चीज़ें आप बोल देंगे ऐसे नहीं हो पाएगा। आप लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। अगर करना है तो इससे बात करिए, धर्म सिंधु से बात करिए। मैं धर्म सिंधु के लेकर के प्रमाण दे रहा हूँ। प्रमाण स्पष्ट लिखा है कि महाअष्टमी एक घटी का मात्र भी, एक घटी का मात्र भी उदय काल व्यापनी, उदय काल व्यापनी होवे तो नवमी से युति हुई लेना है, नवमी से युति लेनी है। और उसमें कह रहे हैं कि अल्प सप्तमी से, थोड़ी सी भी सप्तमी से युति हुई भी अष्टमी त्यागनी चाहिए। यदि अष्टमी सप्तमी से युति है यानी कि जुड़ रही है तो वो अष्टमी का पूजन नहीं करना है, हमें नवमी से युति पूजन करना है। अर्थात हमें नवमी तिथि के साथ जो अष्टमी मिल रही है उस नवमी तिथि का हमें पूजन करना है। अब आगे बात करेंगे कि जब पूर्व दिन में सप्तमी से युत होवे और पर दिन में, पर माने दूसरे दिन, उदय काल में नहीं होवे अथवा एक घटी का अथवा एक घटी काल से भी कम होवे तब पहली सप्तमी से विद्ध हुई भी लेनी है। यानी कि जब उसमें ये कह रहे हैं कि एक घटी से भी कम होवे तब पहली सप्तमी से विद्ध हुई भी लेनी है। जब एक घटी से भी कम हो, है ना, ये घटी पल जो होते हैं ये घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा घंटों में। अब हम बात करेंगे, यह अष्टमी मंगलवार के योग से युति हुई अति श्रेष्ठ होती है। अष्टमी जो बताया गया कि सप्तमी से युति अगर एक घटी से कम है तो सप्तमी से लिया जा सकता है। अब आगे बात करेंगे, जब पूर्व दिन में 60 घटी का अष्टमी होवे और पर दिन दूसरे दिन में 2 घटी का आदि से भी व्याप्त हुए तब नवमी में युति हुई पर विद्वा को त्याग कर संपूर्णता से पहली ही लेनी चाहिए। ऐसे ही नवमी के क्षय के वश करके दशमी के दिन में सूर्य के उदय के उपरांत अल्प भी शेष का अभाव होवे तो नवमी में युत हुई और उदय काल व्यापनी ऐसी नवमी का त्याग करके सप्तमी से युत हुई अष्टमी लेनी उचित है। अष्टमी को पुत्र वाले मनुष्य ने उपवास करना नहीं है। जिस अष्टमी को पुत्र वाले मनुष्य को उपवास नहीं करना है। कुलाचार की प्राप्ति में कछुक भक्ष्य पदार्थ का उपहार करके उपवास करना है। बलिदान से रहित विषयक पूजा और उपवास आदि में महानवमी अष्टमी से विद्ध हुई लेनी है। ठीक है। और अब हम बात करेंगे बलिदान से रहित विषययुक्त पूजा उपवास आदि में महानवमी अष्टमी विद्ध हुई लेनी है। जब नवमी अष्टमी के दिन में सायंकाल में 9 घटी का परमित होवई तो 30 दिन यानी कि ग्रहण करनी है। 6 घटी काओं से कम होवे तो पर विद्धा लेनी है। नवमी प्रयुक्त महाबलिदान में तो दशमी से विद्ध हुई लेनी है। दशमी से साथ युद्ध शुद्धा और अधिका ऐसी नवमी होवे तब तिथि के संपूर्ण पन से बलिदान भी पूर्व दिन में ही करना चाहिए। अष्टमी और नवमी की संधि में जो पूजा कही है, अष्टमी और नवमी के संधि में जो पूजा कही है वह अष्टमी और नवमी की पृथकता में दिन विषय अथवा रात्रि विषय अष्टमी के अंत की 1 घटी का और नवमी के आदि की 1 घटी का
इन 2 घटिकाओं में पूजा करनी। जो अष्टमी और नवमी का मध्याह्न समय में, अष्टमी और नवमी का मध्याह्न समय में अथवा अपराह्न दोपहर की बात कर रहे हैं, सम यमे यो वै हो वै, तब अष्टमी और नवमी की पूजा एक दिन में ही प्राप्त होती है। मध्याह्न समय अपराह्न समय की बात कर रहे हैं। इस वास्ते अष्टमी नवमी पूजाम तत्संधि पूजाम च तंत्रेण करिष्ये। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसा संकल्प करके तंत्र से पूजा करनी जो शुद्ध तथा अधिका अष्टमी होवे, तो पूर्व दिन में अपराह्न अर्थात पूर्वाह्न और अपराह्न यानी कि प्रातःकाल में एक पक्ष को अपराह्न, जैसे AM PM कहते हैं, थोड़ा समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि पूर्व दिन में अष्टमी की पूजा और पर दिन में संधि की पूजा और नवमी की पूजा एक तंत्र से करनी चाहिए। जो नवरात्र में आप पूजा करने को समर्थ नहीं होवें, अभी ये भी सुनिएगा, अगर आप नवरात्र में पूजा करने में समर्थ नहीं होवें तो दूसरे के द्वारा पूजा करवानी, षोडशोपचार पूजा करने को समर्थ नहीं होवें तो गंध आदि पंचोपचार से पूजा करनी। नवमी में पूजा करके होम करना, कितने का ग्रंथकार अष्टमी में ही होम करना ऐसा कहते हैं प्यारे, तो ऐसा अन्य किसी का ग्रंथकार तो अष्टमी में भी होम का आरंभ करके नवमी में होम समाप्त करना ऐसा कहते हैं। वह होम अरुणोदय से आरंभ करके सायंकाल पर्यंत अष्टमी और नवमी की संधि में होता है। अष्टमी और नवमी की संधि जो रात्रि में होवे तो रात्रि विषय होम आदि के अयोग्यपन से नवमी में ही होम का आरंभ और समाप्ति करनी ऐसा कहते हैं। यहाँ अपने अपने कुलाचार के अनुसार व्यवस्था जाननी है। वह होम नवार्ण मंत्र से करना अथवा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस श्लोक के अथवा नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मता, इस श्लोक करके अथवा सप्तशती के श्लोक से अथवा कवच अर्गला कीलक तीनों रहस्य इन्हों के श्लोकों सहित दुर्गा पाठ के 700 मंत्रों से होम करना। अर्गला कीलक तीनों रहस्य इन्हों के श्लोक सहित दुर्गा पाठ के 700 मंत्रों से होम करना। इन 700 मंत्रों का विभाग अन्य ग्रंथों में देख लेना। यहाँ भी विकल्पों में कुलाचार के अनुसार व्यवस्था जाननी। होम के द्रव्य घृत से मिश्रित अथवा सफ़ेद तिलों से मिश्रित ऐसे खीर से अथवा अकेले तिलों करके होम करना। क्वचित ग्रंथों में केसू के फूल, दूब, सरसों, धान की खील, सुपारी, जव, नारियल, लाल चंदन के टुकड़े और अनेक प्रकार के फल इन्हीं को खीर में मिलाना ऐसा कहा है। जबकि दशांश करके होम करना उचित है। जो कुलाचार होवे तो नृसिंह भैरव आदि देवता के मंत्रों से भी होम करना। इस विषय विस्तार सहित ग्रह यज्ञ का कौस्तुभ में देख लेना ऐसा कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अष्टमी का जो निर्णय, ये विशेष करके वीडियो मैं उन आचार्यों के लिए बता रहा हूँ जो भ्रमित रूप से हैं। और ये कोई मैं ऐसी बात नहीं, अगर आपके पास धर्म सिंधु है तो धर्म सिंधु के पेज नंबर 137 में आप
खोलिए और आपको इसका प्रमाण मिलेगा। ऐसी वैसी बातें करने से कोई महत्वपूर्ण नहीं है, जो सत्य है वो सत्य है। इसलिए अष्टमी का निर्णय शास्त्रवत ही करना है। सप्तमी युत अष्टमी को अधिक से अधिक त्यागना चाहिए। यदि 60 घटी से कम है तो ले लेना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यदि 60 घटी से अधिक है और तो नवमी युति अष्टमी का पूजन करना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को जो देखिए, जो मैं अब आपको बात करूंगा उस ग्रंथ के विषय में जिसमें हम लोग बात कर रहे थे। बात किस में कर रहे थे? तो हम लोग बात कर रहे थे ऋषिकेश पंचांग शिवमूर्ति जी का है, हिंदी पंचांग है। इसमें जो निर्णय नवमी के विषय में इन्होंने लिखा है, इन्होंने जो दिया है उसमें लिखा हुआ है कि अष्टमी, देखिए अष्टमी प्रातः 6:52 तक है। और अगर आप सूर्योदय की बात करें तो सूर्योदय जो है उस समय हो जाता है। तो सूर्योदय के बाद जो तिथि होती है उस तिथि की मान्यता होती है। अब यहाँ पर इसलिए इस बात को स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। और आप जब इस प्रकार की चर्चा करें और इसका निर्णय न मिले तो यह भी दुखद है। इसलिए 11 तारीख को 6:13 पर सूर्योदय हो रहा है और तिथि हमारी जो है 6:52 तक अष्टमी है। इसीलिए इन्होंने महाअष्टमी का व्रत 11 अक्टूबर को ही रखने के लिए कहा है। अब हम और भी बात करेंगे कि इस पर आप लोगों की क्या राय है। कमेंट करिएगा, विचार करिएगा और मुझे अपना उत्तर दीजिएगा। और यहाँ जैसे कन्या भोज भी लोग कराते हैं तो करा सकते हैं, 11 अक्टूबर को भी करा सकते हैं। महानवमी व्रत भी इसमें ही स्पष्ट रूप से है, श्री दुर्गा नवमी लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से आ रहा है और उसे आपको समझना है। जब आप समझेंगे तब आप जानेंगे और इसका उत्तर आपको सही मिलेगा। नवमी को चंडी देवी का पूजन तथा बलिदान आदि करना, नवमी के अंत में बलिदान करके देवी पूजन, संधि पूजा, नवमी में होम आदि, अन्नपूर्णा, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों का फिर इसमें विश्लेषण हो जाता है। और जो नवमी के लिए लिख रहे हैं तो शुक्रवार को नवमी भी यानी कि 12 तारीख उस दूसरे दिन सुबह ही क्योंकि कहा जाएगा 5:47 तक नवमी रहेगी। तो अब इसमें सूर्योदय की जब चर्चा करते हैं, देखिए तो अपने आप ये स्पष्ट रूप से हो गया कि नवमी जो है 11 तारीख को रात्रि और 12 की रात्रि को ही हो पाएगा। तो इसीलिए दशहरा जो है, दशहरा जो लिखा हुआ है उन्होंने 12 अक्टूबर 2024 को विजयदशमी, समी पूजन, जयंती ग्रहण, अपराजिता, सीमंत लंघन, नीलकंठ दर्शन, विजय यात्रा, राजचिन्ह तथा अपराजिता देवी का पूजन, पट्टाभिषेक। तो इस प्रकार से यह बात निर्णय है। और आप लोगों का क्या मत है, आचार्यों का क्या मत है, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। और मुझे आप सभी से इस विषय पर चर्चा करने में बड़ा उल्लास होता है। और हम चाहते हैं कि जो भी बात लोग जाने, भ्रामित चीज़ें ना जाने, उन्हें अच्छी चीज़ पता हो। और अच्छे दर्शकों के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ दूँ। धन्यवाद। जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम।